जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और सभी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख कर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके आप हमारे पास भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल पर शेयर कर देंगे। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाया करो, किसी नू विचोलिया ना बनाओ। तो संगत जी, जब भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप डायरेक्ट गुरु जी से बात करें, उनके स्वरूप के आगे बैठ के बात करें, तो वो आपके सवालों के जवाब सत्संग के थ्रू देते हैं, टेलीपैथी के थ्रू देते हैं। तो संगत जी, सत्संग सुनते हो जब, तो उसे शुरू से लेकर अंत तक सुना करें, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सके और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। क्योंकि सत्संग में ही गुरु जी कहते हैं जा कुड़िए तेरा कल्याण किता। तो संगत जी, जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे पूरा, तो कैसे आपका कल्याण करेंगे गुरु जी। तो इसीलिए सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें। अब सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक बारी गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब हम सुनेंगे आज का सत्संग। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा मोबाइल फोन या सोशल मीडिया से अपने टाइम पे हमेशा दूर रहते थे। बड़े से बड़े जर्नलिस्ट या कोई भी उनकी कभी भी फोटो खींचना चाहता था तो गुरु जी हमेशा मना करते थे, क्योंकि गुरु जी एक अपने आप में बहुत बड़ी पावर थे। तो उनको पावर दिखाने की, सोशल मीडिया में आने की या अपने प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे ही वो संगत को भी बोला करते थे कि मोबाइल से दूर रहें। ये तो गुरु जी का आज तक रूल है कि उनके सत्संग में या उनके बड़े मंदिर या किसी भी मंदिर में अगर हम जाते हैं या किसी के भी गुरु संगत के घर में सत्संग में जाते हैं, तो फोन बंद रखना है अपना। फोन बंद रखने का मतलब क्या था उनका? फोन सबसे ज्यादा आज के डेट में, इस कलयुग में नेगेटिव चीज है। अगर कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव है, फोन के जरिए हमें कनेक्टिविटी मिलती है, फोन के जरिए बहुत सारी चीजें हैं जो अवेलेबल रहती हैं, लेकिन नेगेटिव इसलिए है, जो गुरुजी कहते थे कि एक सोशल मीडिया है जो बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही गंदगी है उसमें, और इस वजह से हम ना चाहते हुए भी हमारी आंखें बहुत कुछ गलत देख लेती हैं। कुछ वीडियो ऐसी पॉपअप हो जाती हैं, या एक बार हम किसी भी साइड पे, सोशल साइड पे चले जाते हैं तो हमारा माइंड ऐसे पैरालाइज हो जाता है कि हम 1 से 1.5 घंटे तक निकल ही नहीं पाते। एक के बाद एक वीडियो ऐसे चलती रहती है, तो हम अपना पूरा टाइम नेगेटिविटी को दे देते हैं। और गलती से भी हमसे एक अगर कुछ गलत विचार या कुछ भी हम गलत सुन लेते हैं, गलत देख लेते हैं, तो हम उस क्षण में पाप के भागीदारी बन जाते हैं। जो ये वो चीजें होती हैं जो हमारी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है, लेकिन भगवान की नजरों में, उसके रजिस्टर में हमारा वो टाइम, अगर हमने कुछ भी गलत कुछ सुना, गलत कुछ देखा, वो हमारा नेगेटिव क्षणों में लिख दिया जाएगा। तो ये वो पाप है जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं, ये उन बड़े पापों में नहीं आता। और सेकंड चीज ये है, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि कॉन्टेक्ट मत बनाया करो। आज की डेट में हम लोग कॉन्टेक्ट बनाना बड़ा पसंद करते हैं कि भाई फलाना नेता है, हमारा जान पहचान है, या फलाना बहुत बड़ा बंदा है, या फलाना बहुत बड़ा रईस बंदा है, ये मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं। गुरुजी ने बड़े कॉन्टेक्ट या कुछ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए हमेशा मना किया, क्योंकि मेन कांटेक्ट गुरुजी है, परमात्मा है। अगर वो आपके साथ खड़े हैं तो आपको
किसी के पास किसी से कांटेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वो जब करने पे आते हैं तो पता नहीं कौन बड़े से बड़ा आपका काम कैसे वो चुटकियों में बना देते हैं, और वो बंदा आपके सामने कैसे आ जाता है और वो खुद ही आपके काम करके चला जाता है। मीन्स आपको अगर गुरुजी को मेन आपने कांटेक्ट में रख लिया तो आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। थर्ड, जब भी गुरुजी के सत्संग में आओ तो गुरुजी ने हमेशा ये बोला कि अपना फोन स्विच ऑफ करके रखो, जो कि आज की नई संगत को समझ में ही नहीं आती। उनको लगता है कि ये बात ऐਵੇਂ ही है, हम लोग फालतू बोलते हैं, गुरु संगत झूठ बोलती है, या गुरु संगत अपना रौब दिखा रही है, या गुरु संगत हमें जानबूझ के बोल रही है, या ये बात वैल्यूएबल नहीं है। भैया नहीं भाई, मेरा तो किसी बहुत अर्जेंट कॉल आना है, या मैं तो फोन स्विच ऑफ कर ही नहीं सकती, मैं तो रह ही नहीं सकती। ऐसी 100 बातें। हर किसी का अपना अपना माइंड सेट है, या मैं क्यों करूं। लेकिन इससे क्या है, आपका अपना लॉस है, क्योंकि गुरुजी ने ये बोला कि फोन एक ऐसा जरिया है, अगर फोन हमें ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी है जो 1 सेकंड में मिला के हम किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी मैसेज में कनेक्ट रह सकते हैं, किसी की भी लाइफ में क्या चल रहा है ये देख सकते हैं। तो ये भी है कि गुरुजी के सत्संग में जो भी हमने 2 घंटे उनका सत्संग सुन के या उनके मंदिर में जाके जो भी हमने ब्लेसिंग्स ली है, हमने अपनी उस दिन का एक वैल्यूएबल टाइम निकाला, 10 काम छोड़े हैं भाई, स्पेशल गुरुजी के मंदिर जाना है, हम तैयार होते हैं पूरा वो एक टाइम निकाल के रखते हैं अपनी 10 चीजें कैंसिल करके, या गुरुजी की किसी भी संगत में जाते हैं तो उस 2 घंटे का सत्संग जो सुनते हैं, इन बिटवीन हम लोग क्या करते हैं, चोरी छिपे मोबाइल निकालते हैं, चुप चुप के पर्स में से, साइड में से, कोने में होके जानबूझ के मैसेज किसी का रिसीव करते हैं, किसी को ड्रॉप करते हैं, या कोई संगत ऐसी नहीं होती है, या वो बोलते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सरेआम सबके सामने फोन निकालती है, बात करती है। बट उनको ये नहीं पता कि फोन के जरिए गुरुजी ने वर्ड्स हैं, गुरुजी ने बोला था, आप इन बिटवीन या आफ्टर सत्संग या आफ्टर बड़े मंदिर में जब भी आप होके आओ, तब पहला कॉल हमेशा अपने घर में करना है। जो ब्लेसिंग्स आपने रिसीव की है बड़े मंदिर में जाके, या जो ब्लेसिंग्स आपने रिसीव करी है सत्संग अटेंड करने के बाद, उन 2 घंटे जो भी आपने टाइम लगाया, वो लगाते ही, बाहर निकलते ही पहला कॉल सिर्फ और सिर्फ अपने घर में करिए, हाय हेलो करके रख दीजिए, बिना बात पे भी कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहला कॉल अपने घर पे, किसी का फोन नहीं उठाना, किसी का चाहे कितना अर्जेंट कॉल आ रहा हो डिस्कनेक्ट करिए, पहले अपने घर पे करिए, किसी का भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करिए, सबसे पहले अपने घर पे फोन करके फिर किसी से भी बात करिए। और हो सके तो कभी भी बड़े मंदिर में जाएं तो हमेशा बड़े मंदिर स्पेशल जाते हुए, हमेशा कभी भी आपको कितना भी ज्यादा जरूरी काम हो, बीच में कहीं भी मत रुकिए, क्योंकि गुरुजी ने बोला था आपकी ब्लेसिंग्स रास्ते में रुक जाती है, आप वो ब्लेसिंग्स अपनी झोलियां भरवा के अपने घर में आइए। ऐसे रास्ते में रुक जाने से क्या फायदा कि आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम निकाला गुरुजी के लिए, और उसके बाद भी ब्लेसिंग्स आपने कहीं ना कहीं बीच रास्ते में छोड़ दी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स कोई छोटी मोटी ब्लेसिंग्स नहीं है, आपको नहीं पता उस दर से आपको क्या मिल जाना है, कब कौन सी चीज गुरुजी देने वाले हैं, ये पता ही नहीं है। इसलिए अपनी हर एक विजिट को बहुत वैल्यूएबल समझो, ये समझो कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में हमें एक ऐसी जगह मिल गई है, जितनी बार जाओगे उतनी बार लेके आओगे कुछ ना कुछ, और हर बार पता नहीं क्या से क्या दे दे, क्योंकि गुरुजी तो पलक झपकते ही पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। गुरुजी ने बोला मैं ब्रांड्स पहनाता हूँ तुम्हें, मतलब कि एक वो लेवल आ जाता है आपका गुरुजी के साथ जुड़ने के से। मैंने भी जब जुड़ी थी तो मैंने ये सुना था कि गुरुजी अमीरों के गुरु हैं जी, लेकिन ये बात
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें। जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।